वैसे इन नौजवानों की पीड़ा मैं समझ रहा हूं। कोरोना का बस 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 अब चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया। मेरे बहनों भाइयों, जैसा मैंने कहा कि इसके पहले भी इस स्थान पर मैं आ चुका हूं और सार्वजनिक सभाओं को मैं संबोधित कर चुका हूं। देर से आया हूं लेकिन मैं पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, सलाम दुआ और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपके प्रत्याशी अजय कुमार सिंह जिस समय भाषण कर रहे थे, अजय कुमार सिंह को मैं नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा था और उनकी बातों को मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुन रहा था। मेरा जो राजनीतिक जीवन का अनुभव है, बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि जो मैंने अजय कुमार सिंह को समझा है, देखने के बाद एक निहायत शरीफ और सज्जन ऐसे उम्मीदवार का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और विधानसभा में पहुंचने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि अजय कुमार सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा एक सेवक के रूप में करने में कामयाब होंगे, यह मुझे पूरा यकीन है। इस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो चुनाव चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त इस देश के 4 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं। बहनों भाइयों, चारों राज्यों की चुनाव में सभाओं को संबोधित करने के बाद विगत कुछ दिनों से मैं इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा हूं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चारों विधानसभा क्षेत्रों में इस समय चारों राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और यहां पर जब उत्तर प्रदेश में आया हूं और यदि आप सबके बीच यहां पर मैं खड़ा हूं, तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी 2 चरणों के चुनाव हमारे संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह बतलाया है अपने विश्लेषण के आधार पर, सर्वेक्षण एजेंसियों का भी यह कहना है कि 2 चरणों के जो विधानसभा के चुनाव अब तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतनी ही सीटों पर कामयाबी प्राप्त हो रही है जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल हुई थी। केंद्र में आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को काम करते हुए देखा है आपने, और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए आपने देखा। बहनों भाइयों, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं, दुनिया की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वह भी कामकाज की समीक्षा करने के बाद, सभी राज्य सरकारों के कामकाज की समीक्षा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हैं कि बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो उस राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जो सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली यह राजनीतिक पार्टी है। सभी इस बात को सच्चाई पूर्वक स्वीकार करते हैं और उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे वोट मांगने आया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी कहा है उसको अक्षरशः भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला कोई व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, यह मैं कोई दावा नहीं करना चाहता। हमारे यहां कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है,
लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी यदि जो कुछ भी बोलती है बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उस पर सवाल या निशान नहीं लगा सकता है। जो हम कहते हैं वह करते हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, अपने प्रेस के मित्रों से भी मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं, मेरी बात यदि कोई गलत हो तो आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता को गुमराह करके चले गए। बहनों भाइयों, हमारी गलती होगी तो उसे मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हमने आज तक जो कुछ भी कहा है, जो कहा है वह किया है, और जो कहे रहे हैं वह करके हम दिखाएंगे। हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करने में विश्वास करते हैं।